आज का प्रातः क्लास है 10 जून 1964। शिव भगवान आज बच्चों को समझाया गया है कि शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है, और जो भी पार्टधारी हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर सहित, इनको भी अपना सूक्ष्म शरीर है और सभी मनुष्यों को अपना सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर भी है। शिव बाबा खुद कहते हैं मैं अशरीरी हूं। वास्तव में जैसे तुम बच्चे अशरीरी थे, फिर शरीर लिया पार्ट बजाने लिए, वैसे मैं भी अशरीरी हूं। परंतु दुर्भाग्यशालियों को सौभाग्यशाली, कौड़ी तुलसी हीरा जैसा बनाने मुझे आना पड़ता है। इस साकार सृष्टि में उसमें भी खास इस दरदरी भारत को, जो इस समय संपूर्ण भिखारी बन गए हैं, उनको फिर धनवान बनाते हैं। पहले तो भारत संपूर्ण धनवान था। हीरे जवाहरातों के महल थे। अभी 100% कंगाल हो गया है, क्योंकि प्योरिटी नहीं है। बाप ने समझाया है, पहले ये भारत पवित्र था, वाइसलेस डीटी सॉवरेंटी थी, और एक ही धर्म था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। कौन सा धर्म था? देवी देवता जिसे कहते हैं, वो स्वधर्म में टिके हुए थे। स्वधर्म है ही आत्मा का धर्म। उस भारत को पारसपुरी कहा जाता था। वहां पारसनाथ रहते थे। अभी तो ये पत्थर बन पड़े हैं। बहुत दुखी हैं। सन्यासी कहते हैं अल्पकाल का काग विष्टा समान सुख है, बाकी तो सब दुख ही दुख है। बाप कहते हैं इस भारत को फिर से कल पहले तुम शक्ति दल द्वारा, कौन सा शक्ति दल? ये गुप्त शक्ति दल है, कोई को पता नहीं है सिवाय तुम ब्राह्मणों के। तुम जानते हो हम श्रीमत पर चलते हैं, और ये श्रीमत एक ही बार मिलती है, और ये श्रीमत भगवान वाच एक ही शास्त्र में है।
परंतु भगवान कौन है उनको नहीं जानते हैं। न जानने के कारण आस्तिक से नास्तिक बन पड़े हैं, आर्फंस बन गए हैं। अभी फिर से तुम आस्तिक बन अपना राज्य लेते हो, सदा सौभाग्यशाली बनते हो। फिर सदा दुर्भाग्यशाली भी बन जाते हो। अभी सदा दुर्भाग्यशाली संपूर्ण तमो प्रधान बन गए। ऐसे भी नहीं कहेंगे द्वापर में दुर्भाग्यशाली थे। हाँ, दुर्भाग्यशाली होने की शुरुआत थी और दुर्भाग्यशाली भी सतो प्रधान स्टेज में थे, फिर रजो और तमो हो गए, अभी तमो प्रधान बने पड़े हैं। सिवाय तुम बच्चों के कोई भी बात को जानते नहीं हैं। सुदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण हो, उन्होंने देवताओं को सुदर्शन चक्र दे दिया है, परंतु देवताएं सुदर्शन चक्रधारी नहीं होते। तुम भारत की सेवा करने वाले हो। मनन चिंतन मंथन ज्ञान का तुम्हारा चलता है। तुमको निश्चय है हम श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाए रहे और बना कर ही छोड़ेंगे। ये निश्चय होने के कारण जितना तुम बच्चों को खुशी है इतना देवताओं को भी नहीं हो सकती। इसलिए तुम्हारा मर्तबा देवताओं से भी ऊंचे है। तुम रूहानी बाप की मत पर रूहानी सर्विस करते हो। सब भारतवासियों को सदा शांत और सुखी बनाते हो। तुम मेहनत करते हो श्रीमत पर सबको पवित्र बनाने के लिए, सुदर्शन चक्रधारी बनाते हो। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। सुदर्शन चक्रधारी कोई को कहो तो उनका बुद्धि योग विष्णु की तरफ चला जाएगा। देवी देवताओं की तरफ भी नहीं जाएगा। ये सुदर्शन चक्रधारी चित्र है विष्णु की संपूर्ण स्टेज का, परंतु तुम जानते हो कि वास्तव में विष्णु भी सुदर्शन चक्रधारी नहीं है। सुदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण हो। तुम्हारी आत्मा 84 के चक्र में भ्रमण करती है। मन बुद्धि से तुम चक्कर लगाते हो और ये शंख भी तुम्हारे हाथ में है। ये मुख रूपी शंख है बजाने के लिए। बाप कहते हैं बच्चे देखो अभी हम तुमको पढ़ाए रहा हूं। इसको कहा जाता है बेहद के बाप से बेहद की पढ़ाई। तुमको सुदर्शन चक्रधारी बनना है। फिर तुम जाएंगे देवी देवताओं की राजधानी में
ये तुम्हारा सबसे अमूल्य जीवन है, उत्तम जीवन है। लक्ष्मी नारायण की अमूल्य जीवन नहीं कहेंगे, वो तो प्रारब्ध भोगेंगे। तो अभी देखो टाइम कितना थोड़ा है। जानते हो कहां तक ये पुराना शरीर जीता रहेगा? गाया हुआ भी है ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा के लिए तो नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि आयु स्थूल शरीर की होती है, सूक्ष्म शरीर की आयु नहीं गिनी जाती। इस ब्रह्मा की आयु बाकी इतनी है 100 वर्ष। इस रथ में बाप आकर के रथी बनते हैं, तो ये भाग्यशाली रथ है। ये समझते हैं ये रथ किसको किराए पर दिया है। जैसे ये घोस्ट होते हैं, वो घोस्ट भी प्रवेश करते हैं, जैसे कि किराए पर लिया है। उनमें भी कोई तो अच्छे होते हैं, कोई तो बहुत चंचलता करते हैं। अब इस समय परमपिता परमात्मा ने इस शरीर में प्रवेश किया है, लोन लिया है, इसलिए इनका नाम नंदीगण है। किनका नाम है? अकेले ब्रह्मा का नाम, प्रजापिता और ब्रह्मा का नाम नंदीगण है। इसको ज्ञान नहीं था। किसको है? ब्रह्मा को ज्ञान नहीं था। नाम तो इनका भी नंदी है, परंतु गण तब कहा जाता है जब कम से कम 2 का संगठन हो। तो इनका नाम नंदीगण है। फिर ज्ञान किसको हुआ? 2 का नाम नंदीगण है और इसको ज्ञान नहीं था। अब इसने तो बहुत गुरु किए हुए हैं, बहुत शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है, परंतु अब बाप कहते हैं तुमको सबने डुबोया है। इसलिए जो कुछ सुना अथवा पढ़ा हुआ हो सो सब भूल जाओ। अभी सिर्फ बाप से ही सुनो। अगर औरों से सुनेंगे तो क्या होगा? औरों से भी सुनेंगे तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा, और सब झूठ ही झूठ सुनाते हैं। तो अभी बाप कहते हैं मेरा ही सुनो और दिल में विचार करते रहो। मुझ बाप को ही निरंतर याद करो। योग अक्षर मत बोलो। कहते हैं हम योग में नहीं रह सकते हैं। 10 जून 1964 की वाणी का दूसरा पेज। जो योग में नहीं रह सकते हैं तो बाप कहते हैं तुम तो मूर्ख हो, बाप को याद नहीं कर सकते हो। बाप को भूल जावेंगे तो वर्षा ही गुम हो जाएगा। ये बेहद के बाप का वर्षा है और बेहद आत्माओं का वर्षा है।
हद के बच्चों को एक जन्म का वर्षा मिलता है। ये तो बेहद के बाप का बेहद के बच्चों के लिए वर्षा है, जन्म जन्मांतर काम में आने वाला है। तो बाप कहते हैं ऐसा मूर्ख बच्चा कब देखा जो मात पिता कह करके फिर कहे मात पिता को हम भूल जाते हैं। तुम जानते हो हम शिव बाबा को मात पिता कहते हैं ना, बिगर भगवान के सृष्टि कैसे रचेंगे। परंतु ये गुप्त है, बाप आकर के तुमको मुख से अडॉप्ट करते हैं। तो ऐसे थोड़े ही है जो माँ बाप की गोद ले फिर कहे मैं भूल जाता हूं। ऐसे तो हो नहीं सकता। बच्चे जानते हैं हम जन्म जन्मांतर कहते आए तुम माता पिता हम बालक तेरे। ऐसे बाप पर जब निश्चय हो तो फौरन भाग कर आ जावे और चटक पड़े। गीता में भी सुना है ना, अर्जुन चटक पड़ा। कहते भी हैं दर पर आए हैं हम कसम ले, तुम सिर हथेली पर लेकर आए हो, बल सर कट जाए तो भी कब हम बाप का हाथ नहीं छोड़ेंगे। बाबा भी फिर युक्ति से जांच करते हैं। सन्यासी लोग के बहुत मनुष्य जाकर पैर धोते हैं, परंतु उनसे मिलता क्या है? अल्पकाल की थोड़ी शांति की प्राप्ति होती है। जैसे वो कहते हैं सुख काग विष्ठा समान है, वैसे गुरुओं से भी काग विष्ठा समान शांति मिलती है। अभी तुम तो आए हो सिर हथेली पर लेकर के, कहते हो बाबा ये सभी कुछ आपका है, इस कखपन के बदले आप हमको स्वर्ग में सदा सुख शांति देते हो। हमको इस धन आदि से कोई शांति नहीं है, तो ये सब हमारा एक्सचेंज करके दे दो। अभी बच्चे बाप के पास आए हैं एक्सचेंज करने। ये तन मन धन ईश्वर का ही दिया हुआ है। कहते भी हैं अब आप पर बलिहार जाऊंगी। बाप कहते हैं मैं फलाना हूं, मैं सारी समाजी हूं, ये सब छोड़ दो। ये सब देह के धर्म हैं। देहधारी धर्म पिताओं के द्वारा स्थापन किए हुए हैं। ये कोई स्वधर्म नहीं है, स्वात्मा को कहा जाता है। आत्मा कोई हिंदू मुसलमान नहीं होती है। तो इन सब देह के धर्मों को भूल जाओ, नंगे बन जाओ। मैं भी तो नंगा हूं, घड़ी घड़ी आता जाता हूं। लोन लिया है तो सारा दिन इसमें थोड़े ही बैठ जाऊंगा। जैसे देखो बाबा बॉम्बे में गया तो लैंड लेडी को कहा तुम भी बैठे रहो, हम रहते हैं। तो बाप कहते हैं तुम आए हुए एक्सचेंज करने, बाबा हम आपके। फिर कोई भी वस्तु में संबंध में ये मेरा है, ये मेरा मेरा कोई में ममत्व नहीं लगाना चाहिए। बाप कहते हैं हम फिर तुमको 21 जन्म के लिए वर्षा दूंगा। तुम जानते हो
इन मम्मा बाबा ने पूरा इंश्योरेंस किया है। सब कुछ बाबा का ही है। और ये गीत भी बड़ा अच्छा है, दर पे आए हैं हम कसम ले। तो ये सुन करके फिर प्रैक्टिकल में आते हो। तुम तो कुछ देते हो, हम तो वापस दे देता हूं। बच्चे, तुम ट्रस्टी होकर के रहो। मैं तुम्हारा धन आदि लेकर के क्या करूंगा? ऐसे नहीं। शिव बाबा अपने घर कुछ ले जावेंगे, एक पाई भी नहीं ले जाऊंगा। तुम सरेंडर हो, ट्रस्टी बन जाओ। फिर हर बात की राय बाबा से लेते रहो। धन को अकर्तव्यकारी में लगाने से फिर पाप तुम्हारे ही सर पर चढ़ जाएगा। इसलिए श्रीमत देते रहते हैं। वो ही सबका माता पिता है। कृष्ण की सूल में 84 जन्म के पहले ये ज्ञान नहीं था। अभी बाप आया हुआ है। कृष्ण की सोल फिर से ज्ञान से श्री कृष्ण बनती है। तुम्हारा ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। अब समय बहुत थोड़ा है। श्रीमत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बनेंगे। कहते हैं ये स्वर्ग के महल माणियां भी तुम्हारे लिए हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा ये सब तुम बच्चों के लिए बनवाए रहा हूं। कि सब कुछ धुन तुम बच्चों के लिए है। बच्चों को वर्षा दे करके जाते हैं। ये वेद का बाप भी कहते हैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। बच्चे तो बहुत बनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण कुल पैदा हुआ था। फिर दैवी कुल, क्षत्रिय कुल, वैश्य कुल। कितना क्लियर करके समझाते हैं। वर्णों में आते हो ना। आत्मा को नॉलेज मिलती है परमपिता परमात्मा से। बाप की ही महिमा है मनुष्य सृष्टि का बीज। वो जड़ भी होता है। उनको भी झाड़ का नॉलेज है, परंतु जड़ होने के कारण वर्णन नहीं कर सकते हैं। मनुष्य जानते हैं ऐसे झाड़ वृद्धि को पाता है। ये फिर है ह्यूमन ट्री, जिसका बीज मैं ऊपर में रहता हूं। इसलिए सभी मुझे याद करते हैं। मैं सबका बाप हूं। ऐसे भी बहुत झाड़ होते हैं। माता पिता न हो तो फल नहीं देते। ये बाप तो है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर उनसे वर्षा मिलना चाहिए। बरोबर अब वर्षा मिल रहा है और कल्प कल्प मिलता रहेगा। ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। इस राज को तुम एक्टर से ही जानते हो। बाकी तो सब तुच्छ बुद्धि एक्टर्स हैं। 10/6/64 की वाणी का 3रा पेज। तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा अथवा सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। हमारी आत्मा इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानती है।
हमारा धर्म ही है हर एक को सुख धाम का मालिक बनाना, हर एक को सुख देना है। किसको भी कभी भी दुख नहीं देना है। बाप कभी किसको दुख नहीं देता। ये तो झूठे कलंक लगाते हैं जो भक्ति मार्ग में कहते हैं सुख दुख परमात्मा ही देता है। मैं तुम बच्चों को सुखी बनाता हूं, वहां सब आत्माएं स्थायी शांति में रहेंगी। सन्यासी आदि से तो करके अल्पकाल के लिए शांति मिलती है। तुम हो शिवाचार्य की फैमिली, शंकराचार्य की तो कोई फैमिली नहीं होती। जानते हो, बाप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं तो अब औरों को भी रास्ता बताना है। तुम ईश्वरीय पंडे हो, ये पांडव शक्ति सेना गाई हुई है, सबको बेहद बाप से वर्षा दिलाने का पुरुषार्थ करना है। सदा सुखी सदा शांत बनना है। वो सोशल वर्कर्स जो होते हैं वो तो कुछ अल्पकाल के लिए क्षणभंगुर सुख देते हैं। तुम तो रूहानी वर्कर्स, श्रीमत पर चलने वाले हो, हर एक को सुख शांति का रास्ता बताना है। इसका मतलब ये नहीं है गृहस्थ व्यवहार को छोड़ देना है। वो छोड़ना करना तो सन्यासियों का काम है। तुमको तो दोनों तरफ तोड़ निभाना है, नहीं तो फिर उनको रास्ता कौन बतावेगा। घर में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है और आप समान हंस बनाना है। ये भी कहते हैं हंस और बगुले इकट्ठे रह नहीं सकेंगे। हंस न बने तो कहना चाहिए तुम अलग रहो। वो हो गया पतित और ये हुआ पावन, तो पतित और पावन इकट्ठे थोड़े ही रह सकते हैं। अभी तुम संगम पर बाप के हवाले हुए हो, तुम ब्राह्मण बने हो, इसलिए इस समय तुम न देवता हो न शूद्र हो, तुम ब्राह्मण चोटी हो। ऊंच से ऊंच शिव बाबा है। वो बाप आकर के ब्रह्मा मुख द्वारा बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। कदम कदम पर श्रीमत पर चलने से बेड़ा पार हो जाएगा। माया की मत पर चलेंगे तो फिर घाटा पड़ता रहेगा। श्रीमत को छोड़ अपनी मत पर चले तो खाता ही उल्टा हो जाएगा। 12 मास का कागज रखते हैं ना व्यापारी लोग। बाप भी व्यापारी, सौदागर है, जादूगर है, और सौदा ऐसा देते हैं हम पाई पाई पैसा पैसा देते हैं। बाबा रिटर्न में स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। ये सेकंड में जीवन मुक्ति, ये जादू हुआ ना, इसलिए इसको जादू कहते हैं। ये कोई सूरमा नहीं है। कहते हैं ज्ञान अंजन सदगुरु दिया ज्ञान अंधेर विनाश। नॉलेजफुल बाप के बच्चे नॉलेजफुल बनते हैं। अभी तुमको रचयिता और रचना का नॉलेज है, फिर तो नहीं रहेगा। तुम जानते हो ड्रामा में सबसे ऊंचा पार्ट किसका है? साधु संत महात्मा आदि तो कुछ भी नहीं जानते। तुम सबको जानते हो, तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए। हम एडॉप्टेड चिल्ड्रंस गॉड फादर के हैं और वो स्वर्ग का रचयिता है। अभी हम स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ करते हैं।
तुम प्रतिज्ञा करते हो हम भारत को अवश्य स्वर्ग बनावेंगे। अंडरग्राउंड गुप्त को कहा जाता है। चोर लोगों को ऐसे होते हैं 2 दिन को बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर घूमते रहेंगे और रात को डाका मारते हैं। तुम तो बिल्कुल ही गुप्त हो। ब्राह्मण ही ब्राह्मणों को जानते हैं। हम भारत की बहुत सेवा करते हैं श्रीमत पर, और ये श्रीमत गाई हुई है। सन्यासियों ने तो वेदों को बहुत मान दे दिया है। क्या है वेद और क्या है श्रीमत? क्या अंतर है? संगम युग में वेद क्या है और संगम युग में श्रीमत क्या है? श्रीमत किसकी है? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शिव बाबा की श्रीमत है। और वेद किसके मुख से निकले? ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। सन्यासी लोग तो ये भी नहीं जानते हैं कि श्रीमत देने वाला भगवान कौन है। उन्होंने तो किसका नाम डाल दिया? कृष्ण का नाम डाल दिया। श्रीमत लेने वाले का नाम डाल दिया। श्रीमत देने वाला तो उससे कृष्ण से भी श्रेष्ठ है। जो कृष्ण को कृष्ण बनाने वाला है, वर्षा देने वाला है। तुम तो भगवान से वर्षा पाते हो, तो तुम तो कृष्ण से भी श्रेष्ठ हो गए। कैसे कैसे श्रेष्ठ हो गए? डायरेक्ट भगवान से हम वर्षा पाते हैं। और कृष्ण कृष्ण तो देवताओं से वर्षा पाता है। भगवान से डायरेक्ट वर्षा नहीं मिलता। उनको सतयुग में वर्षा मिलेगा और तुमको तो संगम युग में, पुरुषोत्तम संगम युग में वर्षा मिलता है। तो उन्होंने तो वेदों को बहुत मान दे दिया है। तुम तो किसको मान देते हो? श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ कौन है? शिव बाबा है, जिसके मुख से वेद वाणी निकली। वो श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ नहीं है। तुम डायरेक्ट भगवान से श्रीमत लेते हो। वो तो समझते हैं कि भगवान के मुख से वेद निकले हैं, तो क्या भगवान के मुख से वेद निकले? है? भगवान के मुख से वेद निकले क्या? किसके मुख से निकले? ब्रह्मा के मुख से वेद निकलना शुरू हुए। कब से? है 51 से। कराची से मुरली निकलती चली आई है। मुरली नाम कब से दिया? वो काठ की मुरली बजाते हैं कृष्ण या ज्ञान की मुरली बजाते हैं? काठ की मुरली क्यों दिखाई है भक्ति मार्ग में? है क्योंकि जो मुरली बजाई जाती है वो कठ बुद्धि है, उनकी समझ में कुछ भी
नहीं बैठता। तुमको डायरेक्ट भगवान से मुख से मिलता है। भगवान वाच एक गीता में ही है और कोई शास्त्र में भगवान वाच नहीं है। बस पीछे पीछे और धर्म आए हैं, उन्होंने अपने अपने शास्त्र बनाए हैं। ड्रामा में सात शास्त्रों की नूद है। ऐसे नहीं, ये नॉलेज कोई परंपरा चलती रहेगी। बाप बच्चों को अति मीठा बनाते हैं, कहते भी हैं कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान, झोली ही भर देते हैं। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। तुम्हारी जन्म जन्मांतर की इनकम हो जाती है। ये ज्ञान रतन तुम्हारे स्थूल रतन बन जावेंगे। सन्यासियों के पास तो कोई भी इनकम नहीं होती है। अच्छा, बाप दादा मीठी मम्मा का सिखिले बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ओम शांति। संदेश देने से प्रजा बनती है। जितनों को संदेश दिया वो हमारी प्रजा बन गई। संदेश देना भी जरूरी है। प्रजा ही नहीं होगी तो राजा कहां से बनेगा? कोर्स देने वाला तो टीचर है। वो टीचर है। बहुत से कोर्स देने वाले ऐसे हैं जो दूसरों को कोर्स देते हैं, खुद धारणा नहीं करते। तो ऐसे क्या जाकर के बनेंगे? राजा बनेंगे या टीचर बनेंगे? खुद टीचर बन करके रह जाएंगे, राजा नहीं बनेंगे। बाबा मुझे शंकर पार्टी का हिंट देने माता वो ज्ञान में नहीं चला, वो कोर्स लेकर छोड़ दिया। हाँ। मैं ढूंढ कर एडवांस ज्ञान ले गया। हाँ। तो उस माता का क्या प्राप्त है? वो दूसरे धर्म में चली गई। और प्रकृति माने स्वभाव। हर आत्मा का अपने अंदर अपना अपना स्वभाव संस्कार भरा हुआ है। 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। उस स्वभाव संस्कार के अनुसार हर आत्मा अपना पार्ट बजाने के लिए मजबूर है। तो इसका जो श्लोक है उसका जो श्लोक है तो उसका मतलब होता है कि पूरा ड्रामा जो है तो बाबा के बनाया नहीं बनाया हुआ तो कब बनाया? प्रश्न पैदा होता है। किस रूप के द्वारा बनाया? निमित्त कौन बना? वो निमित्त का नाम चाहिए। चातुर्वर्ण्यम मया षष्ठ्यम गुण कर्म विभाग से है। इसका मतलब ये हुआ कि संगम युग में मैंने जो ज्ञान दिया उस ज्ञान के आधार पर 4 वर्णों की रचना स्वतः ही हो जाती है। कहा जाता है मया षष्ठम है। जैसे मैं परम धाम से भेजता नहीं हूं, कहा जाता है कि मैंने धर्म पिताओं को भेजा, परम धाम से नहीं भेजा। यहाँ संगम युग में ही परम धाम स्थापन हो जाता है, यहाँ ही शूटिंग हो जाती है परम धाम से भेजने की। उस शूटिंग के आधार पर जो आत्मा में नूद हो जाता है
वो 5000 वर्ष के ब्रॉड ड्रामा में स्वतः ही चलता रहता है। ऐसे नहीं कि सूरदास, तुलसीदास, रैदास और मीरा को कोई शिव बाबा परमधाम में बैठ करके साक्षात्कार कराते हैं। नहीं, ये सिर्फ कहा जाता है समझाने के लिए। वास्तव में परमधाम में बैठ करके साक्षात्कार कराने की बात नहीं है, वहां कोई संकल्प नहीं आता। वो संकल्पों की दुनिया है क्या? वहां तो कोई संकल्प होता ही नहीं है। बात कहां की? संगम युग में ये सब नूद होती है। परमधाम में, साकार परमधाम में जन्म पिता भी आते हैं क्या? आएंगे नहीं, सलामी भरने के लिए नहीं आएंगे। मालूम नहीं क्यों नहीं आएंगे? वो भी आके संदेश वो भी आकर संदेश लेंगे। दुनिया का विनाश होने वाला है, नई दुनिया बनेगी, लेकिन वो हमें नहीं चाहिए। स्वर्ग के सुख कागविष्टा समान। उस दुनिया में हम जाके क्या करेंगे जिसमें हमें कामेंद्रिय का सुख ही नहीं मिलेगा? उनके अंदर उस तरह का स्वभाव संस्कार है ही नहीं। जैसे नाली का कीड़ा होता है, उस नाली के कीड़े को नाली में से निकाल करके साफ सुथरे स्थान पर धूप में रख दिया जाए तो मरेगा या जिंदा रहेगा? हैं? खत्म हो जाएगा। ऐसे ही उनकी जिंदगी है। उन्हें वो नाली की जिंदगी ही अच्छी लगती है, जन्म जन्मांतर की। उसके अलावा कोई दूसरी सुख की दुनिया नहीं चाहते। और रोज क्लास के बाहर वो सच्ची टीकाकरण का पॉइंट जो है वो पढ़ने का नियम बना है, लेकिन बताने का नियम बना है। ये द्वापर के वर्तमान में वो वक्तों को कैसा प्रकट करते हैं, इसका वे यूनिट का एक्सपीरियंस रहेगा। क्लास के बाद यहाँ खंड की बात बोलेंगे ना, रटा रटा के बोलते हैं, जैसे भक्ति मार्ग रटा रटा के तो इनके लिए बोलते हैं जो भाषा नहीं जानते। कम से कम कुछ तो सीखें। छोटा बच्चा होता है, भाषा नहीं जानता है तो लो 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 करके बोलता है। वो छोटे बच्चों को छोटे रूप में समझाया जाता है, सिखाया जाता है। थोड़े बड़े हो जाएंगे, थोड़ी आवाज निकलेगी दुनिया में कि भगवान आया हुआ है, भगवान हम सबका बाप है, वो हमारी सबकी माता भी है। हमारे माता पिता की जो भाषा है वो सारी दुनिया सीखने के लिए मजबूर हो जाएगी। तब सबका लगाव और झुकाव जो है वो हिंदी भाषा की तरफ हो जाएगा। अभी तो मजे से रोटी दाल खाने को मिल रही है तो कोई ध्यान नहीं देता। आगे आने वाली दुनिया में हिंदी का ही प्रभाव बढ़ेगा। जो भगवान की भाषा है उसी भाषा का प्रभाव बढ़ेगा। अभी अंग्रेजी का प्रभाव है। दुनिया में विदेशी सभ्यता का ज्यादा प्रभाव है, भारतवासियों में भी विदेशी सभ्यता का ज्यादा प्रभाव है या भारतीय सभ्यता का ज्यादा प्रभाव है? अंग्रेजों का ज्यादा प्रभाव है, अंग्रेजी भाषा का ज्यादा प्रभाव है। जब भगवान बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा तो भगवान के जो सिखाई हुई बातें हैं, जो सिखाई हुई भाषा है, उसका प्रभाव बढ़ेगा। और बाबा ये शकुन वमन है ना, और बिल्ली अपोजिट में आने तो काम नहीं होता, इस तरह शकुन जैसे रास्ता में जाते समय बिल्ली बीच में आएंगे ना, वो जो दिशा में जा रही है वो काम नहीं होते थे। कहावत है। हाँ, इसका मतलब यही है, माया बिल्ली है। हमारे ब्राह्मण परिवार में भी कोई माया बिल्ली थी, वो दीवाल बन के सामने आ गई तो हमारा काम सफल हो रहा है अभी? है? नहीं हो रहा है। ये यहाँ की बातें वहां उठा ली है भक्ति मार्ग में। उस बिल्ली की बात बता दी जो सारा दूध पी जाती है। ये माया बिल्ली जो ब्राह्मण परिवार में बैठी हुई थी,
साकार में, उसमें भी ये शिफ्ट थी। एक मुरली एक बार सुन ली तो ज्यों की त्यों सारी मुरली 4 पेज ज्यों की त्यों सुना देती थी, सारा दूध पी जाती थी। और बाबा सत्ययुग में लक्ष्मी नारायण कितने साल एक राज्यभार करता है? कितने साल? 8 नारायण होते हैं, लेकिन उनकी सतयुग की एज जो है एवरेज एज बताई गई है, निश्चित एज नहीं बताई गई। एवरेज एज बताई गई है 150 साल। इसका मतलब ये है कि आज में भी 150 साल होगी और अंतिम जो नारायण होगा उसकी भी एज 150 साल होगी, ऐसे नहीं। आज में ज्यादा होगी और अंत में 125 साल रह जाएगी। त्रेता के आदि में जो राम राजा बनेगा उसकी आयु 125 वर्ष हो जाएगी। और सारी धन संपत्ति ओम मंडली के पास है ना। ये इसको थोड़ा दूर रखो, माइक को, आवाज घनघना रही है। हाँ, सारी धन संपत्ति ओम मंडली के पास है ना। अभी क्या होता है? सारी धन संपत्ति ओम मंडली के पास है। अभी क्या होता है? अभी भी जो ब्रह्मा वाली आत्मा है, जो विष्णु का पार्ट, वैष्णवी देवी का पार्ट बजाने वाली आत्मा है, जो शंकर वाली आत्मा है, उनके पास प्रैक्टिकल जीवन की जो कमाई अथवा वाचा की जो कमाई अथवा मनसा की जो कमाई है, वो उनके पास जितनी ज्यादा है उतनी दुनिया में और किसी के पास नहीं है। मन के संकल्पों से ब्रह्मा ने सृष्टि रची, तो ब्रह्मा में मन की पावर ज्यादा है, शंकर में वाणी की पावर ज्यादा है, और वैष्णवी में प्रैक्टिकल जीवन की, प्रैक्टिकल के आधार पर कर्मेंद्रियों को कमाई करने की ज्यादा प्रॉपर्टी है। जितनी इन 3 के पास प्रॉपर्टी है उतनी दुनिया में किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं है। दो तीन 100 साल के पीछे विदेश लोग लेकर जाने के समय हमारा सोना चांदी जहाज डूब हो जाए, समुद्र में फिट हो जाए। अभी तो है हमारा साइज तो बड़ा हो गया, अभी फाइल करने अभी लेने का कोई ऐसा प्रयत्न करता है। इसके लिए हजार टन समुद्र के अंदर है तो सोना क्या है, ऐसा टीवी में दिखाते हैं। अभी कुछ कोई नहीं जाता। क्या समझे लोग आए थे यहाँ पे, हैं? लोग राज करने को आए भारत में, अंग्रेज लोग। हाँ, तो भारत में सभी जो संपत्ति थी तो वापस ले रहे थे अपने देश में। हाँ, तो लेते लेते क्या हुआ कि वो जो जहाज थे वो सब डूब गए, शिप को डूब गई। डूब गए समुद्र के अंदर चले गए। जहाज समुद्र में डूब गए, तो संपत्ति समुद्र में तल में है। समुद्र के अंदर ऐसा कहीं हिस्ट्री में आया है? अभी 10-15 दिन पहले न्यूज में आया था। क्या आया था? हैं? एक जहाज जो डूबा हुआ है उसमें बहुत सारी चांदी और सोना जो था वो सब लोग के अभी जिंदा है। कब डूब गया? 100-150 साल पहले। 150 साल पहले डूब गया? और अभी 15-20 दिन के पहले न्यूज में आती है, उसका पहचान हो गई कि हाँ वो डूबा हुआ जहाज।
हाँ तो ऐसा पूछ रहे हैं कि उसको क्यों ना हम वापस ले लें। उसको बाहर अरे ढूंढा किसने? वो डूबा हुआ जहाज किसने ढूंढा? तो जिसने ढूंढा उसकी संपत्ति हो गई, भारतवासियों को कैसे मिल जाएगी? वो जहाज तो कोई दूसरे देश का था। अरे बोलने से थोड़ा ही हो जाएगा, प्रूफ देना पड़ेगा। जब अंग्रेजों ने राजाई की तुम्हारे ऊपर, तो जो भी धन संपत्ति अर्जन करी वो अंग्रेजों की हुई ना, भारतवासियों की कहां से हो गई? और भारतवासियों को उन्होंने जो ट्रेन की इतनी भारी संपत्ति दे करके चले गए, उसका कोई हिसाब है? अगर भारतवासियों के पास से ट्रेन हटा दी जाए तो इनका विकास हो पाएगा? और बुद्धि का भी विकास हुआ, लेकिन तामसी बुद्धि का विकास हुआ है, सात्विकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ, दैहिक बुद्धि का विकास हुआ। आत्मा का ज्ञान फिर भी बाप को आके देना पड़ता है। बाबा कोर्स देने माता ने कुछ गलत जिज्ञासु को समझता है समय हम करेक्ट समझाना पड़ता है या चुप कर बैठना? उस समय नहीं बोलना चाहिए जिस समय कोई माता या कन्या जिज्ञासु को समझाती है, इससे डिसरिगार्ड हो जाएगा, बाद में बता सकते हैं। बाबा सदगुरु निंदक क्यों ना पाए, लेकिन ये सवा दो बीते वाले चंद्रवंशी आकर वो प्राप्ति लेता है ना। क्या जानते हैं कि ये सदगुरु है? उनको बाप की पहचान है? वो सदगुरु को पहचानते हैं क्या? नहीं पहचानते, लेकिन वो बाद में आकर वो लेता है ना। हाँ, जब आवेंगे सदगुरु को पहचानेंगे, फिर अगर निंदा करेंगे तो ठौर नहीं पाएंगे। अभी तो उनका कोई दोष ही नहीं है। वो जैसे निंदा करते हैं वैसे बाहर की दुनिया वाले, मीडिया वाले भी निंदा कर लेते हैं। तो अज्ञानता की बात हो गई ना। बाबा बाप के साथ हमसे तक कितने बच्चे साथ होते हैं? 4.5 लाख। बाबा आधार मूर्त एक बार होता है या दोबारा भी आधार मूर्त होता है? क्यों? द्वापर कलयुग में आधार मूर्त आत्माएं इमर्ज नहीं होंगी, उनमें धर्म पिताएं प्रवेश नहीं करेंगे, आधार नहीं लेंगे। एक बार होने तो और दूसरा बार भी आधार होता है? दूसरी बार नहीं, बार बार आधार बनते हैं। 33 करोड़ देवताओं में टाइम टू टाइम 500-700 करोड़ आत्माएं प्रवेश करके आधार लेती ही रहती हैं। 1-2 बार की बात नहीं है। बाबा एनएस में भाई लोग क्या करते हैं? सेवा करते हैं। और क्या करते हैं? और बाबा ब्रह्मा बाप को साक्षात्कार हुआ, लेकिन शिव बाप का प्रवेशता नहीं हो गया, इसलिए उनका साक्षात्कार का अर्थ नहीं समझा। लेकिन 1966 में घोषणा वाक्य आने का समय शिव बाप का प्रवेशता थी, तो भी ब्रह्मा बाबा को उसका अर्थ क्यों नहीं समझा? बच्चा बुद्धि है ना, इसलिए समझ में नहीं आया। सालिम बुद्धि होता है, उनको जल्दी समझ में आता है। बाबा बीके वाले एडवांस प्लान लेने वाले बाद में पूछते हैं कि एडवांस में भगवान पेपर मुरली को देखकर क्यों पढ़ते हैं? वो भगवान नहीं देखकर डायरेक्ट में बोलना पड़ता है, वो इस तरह पूछता है। उनसे पूछो, अगर वो मुरली को ही देख करके पढ़ते हैं भगवान, तो सारी मुरली तो ब्रह्मा बाबा की ही हुई ना, फिर नई बातें कहां से आ जाएंगी?
भगवान नई नई बातें सुनाता है या पुरानी मुरली की ही बातें सुनाता है? लेकिन वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं भगवान जो है एडवांस पार्टी में तुम कहते हो जो आया हुआ है वो हमारी ही मुरली को सुनाता है। अरे भगवान अगर शास्त्र ही पढ़ करके सुनाता है तो शास्त्रों का सार नहीं बताता। जब सार बताता है तो नई बातें निकलती हैं। नई बात भगवान आकर के बताता है और पुरानी पुरानी बातें मनुष्य गुरु पढ़ करके सुनाते हैं। ब्रह्मा की सोल मनुष्य गुरु है जो मुरली पढ़ने वाली है। शिव बाबा की सोल मुरली पढ़ने वाली नहीं है, मुरली पढ़ करके नहीं सुनाती है। वो उसमें जो सार की बातें हैं उन सार की बातों को व्याख्या करके क्लियर कर देती है, नई बात बताती है। भगवान का काम ही है नित्य नया ज्ञान सुनाना। मनुष्यों का काम है पुरानी शास्त्रों की बातें सुनाना। तो ब्रह्मा की सोल मनुष्य है, वो मनुष्य आत्मा मुरली पढ़ करके सुनाती है, शास्त्र पढ़ के सुनाती है। ये शास्त्रों को पढ़ करके सुनाने की शूटिंग हो रही है। बाकी ऐसे नहीं है कि भगवान मुरली पढ़ करके सुनाता है। भगवान को पढ़ करके सुनाने की दरकार है और पढ़ करके ही अगर वो सारी बातें सुनाता है तो तुम उचकते क्यों हो? नई नई बातें सुन करके उचकते हो या पुरानी मुरली की बातें सुन करके उचकते हो? नई नई बातें सुन करके तुमको तीखापन लगता है। और बाबा का वरदान है कि सारा परिवार ज्ञान में चलता है, लेकिन शरीर छोड़ने से परिवार में कोई है क्या? परिवार में शरीर छोड़ने से वो ज्ञान में कैसा चलता है? परिवार में अगर कोई ज्ञान में चल रहा है और कारण अकारण शरीर छोड़ देता है तो दोबारा ज्ञान में ही आएगा, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान के संस्कार कभी खलास नहीं होते हैं, वो अगले जन्म में ऐड हो जाते हैं। तो ज्ञान लेने का चाहिए, लेकिन सारा परिवार का वरदान है ना, सारा परिवार ज्ञान में आता है, आएगा तो वो शरीर छोड़ने से आता है, अगले जन्म में आएगा। और ये ब्रह्म कपाल की बातें चल रही थी, तो उसमें हमें ये क्लियर होना चाहिए कि शंकर को ये ब्रह्म हत्या का कैसा लगा और इसका जो अभी सामने क्या है। शंकर को कपाल में भी मानना पड़ा, तो वो क्यों पड़ा? इसलिए कि वो ब्रह्म का एक सर काट लिया। शंकर ने ब्रह्मा का एक सर काट दिया, इसलिए उसको ब्रह्म हत्या दोष लगा और वो कपाल में भी मानना पड़ा। तो उसका ज्ञान से क्या ताल्लुक है? ये ब्रह्म हत्या का दोष लगा का मतलब जो ब्राह्मणों का धर्म कर्म है उस धर्म कर्म को काट दिया। यज्ञ के आदि में शंकर वाली आत्मा को पूरा ज्ञान समझ में आया या नहीं आया? है? नहीं आया। जब नहीं आया तो काट दिया। ये ब्रह्म हत्या हो गई। आत्महत्या भी ब्रह्म हत्या है। पहला ब्राह्मण कौन है? जो पहला ब्राह्मण है वो स्वयं ही पहले ब्राह्मण की हत्या कर ले।
तो दोष लग गया। और बाबा 2007 में संजय सिंह ने बोला कि दादी गर्भ में है, प्रकाशवाणी दादी गर्भ में है, इसका अर्थ क्या है? गर्भ में है जैसे कृष्ण की आत्मा पीपल के पत्ते में गर्भ में है। पीपल को ब्रह्म कहा जाता है, माने कोई ब्राह्मण बच्चे में है। ऐसे ही दादी की आत्मा भी इस्लामी कुल में कार्य कर रही होगी या कोई दूसरे धर्म में कार्य कर रही होगी, इस्लामी कुल के बीच में होगी। तो जिसमें प्रवेश करके कार्य कर रही है वो उसका गर्भ हो गया, उसको कहेंगे ज्ञान गर्भ। स्थूल गर्भ से जन्म लेने की बात नहीं है। और बाबा कलंकी दत्त का पात्र 76 से शुरू हुआ है, और एंड कब होता है? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कितना टाइम लगता है? तो 40 वर्ष कम से कम लगना चाहिए कि नहीं कलंक को खत्म होने में। कृष्ण काला है तो उसको कलंक भी लगते हैं, कृष्ण गोरा है तो उसको कलंक क्यों लगेंगे? ऐसे मुरली में क्यों बोला? माने कृष्ण की आत्मा जब तक काली है, संगमयुगी कृष्ण की आत्मा, तब तक ही उसको कलंक लगेंगे। गोरी बन जाएगी फिर कलंक की बात ही खत्म हो जाती है। तो 40 वर्ष का टाइम नुधा हुआ है। 76 से लेकर 77 में संपूर्णता वर्ष, तो 77 और 2017 ये टाइम 40 वर्ष का पूरा हो जाता है। फिर कलंक की बात खत्म हो जाती है। जो देखे जो सुने उसके मुंह से क्या निकले? बाप आ गया। बाबा 10 करोड़ आत्मा देवता आत्मा स्वर्ग में आता है और 13 करोड़ आत्मा स्वर्ग में नहीं आता है, उनका शूटिंग कैसा होता है संगमयुग में? 13 करोड़ नहीं, 23 करोड़, 23 करोड़ नहीं आते हैं। उसका मतलब ये है कि जब हम त्रेता युगी सीढ़ी चढ़ेंगे तो हमारा डिस्चार्ज होना बंद हो जाएगा। जो शक्ति क्षीण होती है, अधोगामी हो जाती है, वो बंद हो जाएगी। तो कितनों की बंद हो जाएगी? हैं? कितनी आत्माएं होंगी जिनकी शक्ति क्षीण होना बंद हो जाएगी, त्रेता युगी सीढ़ी में चढ़ने लग पड़ेंगी? वो कितनी होंगी? हैं? 3 करोड़ नहीं हो तो चढ़ ही नहीं पाते हैं, इसलिए तो नीचे की स्टेज में चले जाते हैं। द्वापर कलयुग में 10 करोड़ 10 करोड़ आत्माएं ऐसी हैं देवताओं में जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेती हैं नंबरवार। और बाबा ज्ञान एक को देना पड़ता है, एडवांस ज्ञान एक को देना पड़ता है। एक को देंगे तो राजयोग सिद्ध होता है, और हुजूम को देंगे तो प्रजा योग सिद्ध होता है। संदेश हुजूम को देना, संदेश देने से प्रजा निकलेगी। तो संदेश एक को देना, और एक को देनेंगे तो उनको दृष्टि की पावर अब व्यभिचारी मिलेगी, वाचा की पावर अब व्यभिचारी मिलेगी, और उनको वाइब्रेशन की पावर भी अब व्यभिचारी मिलेगी। अब व्यभिचारी बीज बोने से संतान कैसी पैदा होगी? राजयोगी संतान पैदा होगी, राजकुल में जन्म लेने वाले बच्चे पैदा होंगे। और बाबा मुझे एक ही जन्म चाहिए, सिर्फ बाबा के साथ साथ संगम युग में।
64 जन्म नहीं चाहिए। बाकी 63 जन्म नहीं चाहिए। उसके बाद आत्मा कहाँ चली जाएगी? ऐसा वरदान दे वो बाबा। अरे ये बताओ, 63-21 जन्म लेने के बाद आत्मा परमधाम वापस जा सकती है? जा सकती है? अरे जा सकती है नहीं, ऐसा वरदान दे वो बाबा। अरे पहले संशय बुद्धि निश्चय बुद्धि की तो बात पक्की करो। बाबा के इस ज्ञान पर निश्चय है या निश्चय है? बाबा विश्वामित्र ने त्रिशंकु स्वर्ग बना दिया था, ऐसे तरह मुझे ऐसा वरदान दो। हाँ, तो विश्वामित्र जो है वो है कौन? तो सारे विश्व का जो मित्र है वो सिद्धि प्राप्त कर लेता है, वशिष्ठ की तरह ब्रह्मत्व प्राप्त कर लेता है। तो आप भी कर सकते हैं। बाबा मस्जिद और गिरजाघर उसका बारे में समझा। जो जिद करने वाली मिस है, माने कोई कन्या है ज्ञान में चलने वाली, जो बड़ी जिद्दी है, इसलिए उसका नाम मिस जिद पड़ गया। बेसिक में भी थी, आधार मूर्त में, और एडवांस में बीज मूर्त में भी है। बेसिक का पता चला कि नहीं है? हाँ, मस्जिद की दीवार बन के खड़ी हो गई ज्ञान मार्ग में। न खुद समझती है न दूसरों को समझने दिया। ऐसी परंपरा भेड़ चाल चला गई बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में। एक भी ब्राह्मणी उस ज्ञान को समझने के लिए तैयार नहीं, ईश्वर को पहचानने के लिए तैयार नहीं। ऐसी बिगन की दीवार खड़ी कर दी तो वो हो गई मस्जिद। मस्जिद में क्या करते हैं? एक दीवार सामने खड़ी कर देते हैं, उसका नाम रख देते हैं मस्जिद। तो मिस थी वो मिसेज थी। अरे वो शादीशुदा थी या कुंवारी कन्या थी? कुंवारी कन्या थी, इसलिए नाम पड़ गया मस्जिद। और गिरजाघर, हे भगवान के बने बनाए घर तू गिर जा। भगवान जब आकर के सृष्टि पर नई राजधानी बनाने के लिए आया तो कोई ऐसा बीज रूप आत्मा तैयार हो जाती है जिसे ईर्ष्या आती है राम वाली आत्मा के साथ कि ये भगवान का मंदिर कैसे बना रहा है। अगर बन गया है तो ये गिर जाना चाहिए। ऐसे ही संकल्प चलते हैं तो संकल्पों से शूटिंग हो गई। भक्ति मार्ग जब चलता है तो क्रिश्चियंस का जो बीज रूप है उसके संकल्पों से ये गिरजाघर की शूटिंग हो गई। गिरजाघर तैयार हो जाता है। हे भगवान के बने बनाए घर गिरजा, यही उनका तपस्या स्थल कहो, पूजा स्थल कहो, इबादत का स्थल कहो, कहा जाता है। हाँ? बाबा लौकिक गवर्नमेंट बाबा को सही धन कोई देने लेता है? लौकिक गवर्नमेंट बाबा का घर बनेंगे, सही धन देने से। लौकिक गवर्नमेंट भ्रष्टाचारी है या श्रेष्ठाचारी है? तो भ्रष्टाचारी के पैसे से जो बनाया हुआ होगा उसमें भ्रष्टाचार पनपेगा या शिष्टाचार पनपेगा? तो ऐसा क्यों करना चाहिए? अगर दुनिया क्या करती है उससे मतलब नहीं। जो पक्के ब्रह्मा कुमार प्रजापिता के हैं वो क्या करते हैं, वो नई दुनिया बनाएंगे या दुनिया वाले बनाएंगे? कौन बनाएगा? पक्का प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी ही नई दुनिया बनाएंगे बाबा की श्रीमत पर। तो बाबा की श्रीमत ये है कि हम अपने संस्था को रजिस्टर्ड नहीं करा सकते भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट से।
अगर हम भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उनके अंडर में हमको चलना पड़ेगा, उनके तौर तरीके से हम ईश्वरीय संपत्ति को खर्च कर सकेंगे, नहीं तो नहीं कर सकेंगे। उनके तरीके से हमें ईश्वरीय संपत्ति लेनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं ले सकते। वो प्रजा के ऊपर प्रजा का तंत्र है। वो कहेंगे जब संस्था तुम्हारी सर्वसामान्य संस्था है तो सबसे दान लो। अगर हम सबसे दान लेंगे तो स्वर्ग की दुनिया स्थापन होगी? नहीं होगी। हमें दान भी ऐसों से लेना है जो पवित्रता की प्रतिज्ञा करें, तब पवित्र दुनिया स्थापन होगी। ओम शांति।